क्या आप जानते हैं कि साल में एक दिन ऐसा होता है जब मौन रहना भी सबसे बड़ा पूजा माना जाता है। मौन में रह कर के ध्यान और मंत्रों का जाप करने से काफ़ी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ मेरा परिवार काफ़ी खुश और स्वस्थ होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2026 में मौनी अमावस्या कब है, मौनी अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में महत्व क्या है और मौनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारी जानकारियाँ आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मौनी अमावस्या की सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिले। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मौनी अमावस्या जिसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है और मौनी अमावस्या को साल का सबसे बड़ा अमावस्या कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। प्रयागराज, हरिद्वार और काशी में गंगा स्नान किया जाता है। कहा जाता है गंगा स्नान करने से मौनी अमावस्या के दिन कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। और देखिए, अमावस्या तिथि के दिन जब गंगा स्नान करते हैं तो वो काफ़ी अमृत तुल्य माना जाता है। तो मौनी अमावस्या के दिन वो 5 कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन जिसे माघी अमावस्या भी कहते हैं, एकदम सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए और अगर आसपास कोई गंगा नदी है तो आप वहाँ स्नान कर लीजिए। नहीं तो घर में ही आप स्नान करने वाले पानी में गंगा जल और काला तिल डाल करके आप स्नान कर लीजिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। सूर्यदेव को जल किस तरीके से चढ़ाना है, तो एक तांबे के लोटे में आप जल ले लीजिए, थोड़ा सा काला तिल, अक्षत, लाल पुष्प और कुमकुम डाल करके जल चढ़ाना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पितृ काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आप पितृदेव की पूजा कीजिए दक्षिण दिशा की तरफ। जो दक्षिण का दिशा होता है वो पितरों का दिशा होता है। तो दक्षिण दिशा की तरफ आप खड़े होकर के पितृदेवता की पूजा कीजिए और शाम में दक्षिण दिशा की तरफ आप दीपक जलाइए सरसों के तेल का और अपनी गलतियों के लिए पितृदेव से क्षमा याचना कीजिए। देखिए दोस्तों, जिसके ऊपर भी पितृ दोष लगा रहता है ना, उनके जीवन में बार बार धन हानि होगा, बार बार दुर्घटना होगा, संतान नहीं होगा, विवाह में देरी होगी, घर में हमेशा कलेश वगैरह मचे रहते। तो ये छोटे छोटे से कुछ लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि आपके ऊपर पितृदोष है। तो अमावस्या ऐसे तो हर अमावस्या तिथि पे पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण किया जाता है, लेकिन जो मौनी अमावस्या है ना, ये मतलब साल का सबसे बड़ा अमावस्या माना जाता है। तो इस दिन आप लोग पितरों के निमित्त दान पुण्य, पितृ तर्पण, पितृ पूजा आप लोग अवश्य कीजिएगा। देखिए, पीपल के पेड़ में कहा जाता है पितरों का वास होता है, तो इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा करना चाहिए। पीपल पेड़ के समक्ष दीपक भी आप लोग अवश्य जलाइएगा। मौनी अमावस्या जैसा कि नाम ही है, तो इस दिन मौन रहना चाहिए, है ना। अगर आप पूरे दिन मौन नहीं रह सकते तो कम से कम 2-3 घंटे आप मौन रहें। तो इस दिन मौन में रह के भगवान के मंत्रों का जाप करना है। ओम कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। महादेव जी के भी मंत्रों का मतलब जो भी आपको मंत्र आता है वो मन ही मन आप जाप कीजिए, ठीक है। इस दिन मौन रहना काफ़ी ही अच्छा होता है। इस दिन कौवा, कुत्ता, गाय और ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि कौवा, कुत्ता, गाय में पितरों का वास होता है। तो इस दिन आप लोग इनको भोजन अवश्य कराइएगा। मौनी अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिएगा। ऐसे तो देखिए बहुत चीज़ दान करना चाहिए, लेकिन गुड़, काला तिल, काला कंबल, चूँकि अभी ठंड भी काफ़ी है, काला कंबल, अन्नदान और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ पैसे वगैरह भी दान कीजिएगा। दान करने से पितरों को मतलब काफ़ी ही शांति मिलती है। पितृ का जो आत्मा है ना वो तृप्त होता है, ठीक है। और देखिए, ऐसे तो हमेशा मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि सुबह उठ करके दरवाजे पे पानी का छिड़काव कीजिए, क्योंकि रात्रि में पितृदेवता विश्राम करने आते हैं हमारे दहलीज पे और हमारे घर से जल ग्रहण करके वो तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन सुबह 4 बजे आप लोग उठ जाइएगा और 4 से 5 बजे के बीच अपने मुख्य दरवाजे पे जल का छिड़काव कीजिएगा, क्योंकि हमारे घर से जब पितरों को जल मिलता है ना तो वो पी करके तृप्त होते हैं और फिर वो हमें आशीर्वाद दे करके जाते हैं। देखिए, आप लोग ना, बहुत लोग हैं कि पितृ दोष को समझते नहीं है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए, जिनके ऊपर पितृ दोष होता है ना, उनके लाख पूजा पाठ के बाद भी उनको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए पहले पितृ को आप लोग प्रसन्न कीजिए, फिर भगवान भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि जिनके ऊपर पितृ दोष रहता है उनसे भगवान भी प्रसन्न नहीं होते।
और इस दिन देखिए पितरों के निमित्त ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जैसे कि अभी ठंड का मौसम है तो आप कंबल दान कर सकते हैं, गुड़ तिल का दान, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ पैसे वगैरह भी दान कर सकते हैं। कहते हैं गुड़ तिल का दान करने से जीवन में मिठास बनी रहती है, आर्थिक तंगी दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। इस दिन कम से कम एक ब्राह्मण को आप भोजन अवश्य कराइए। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो गाय को इस दिन भोजन, पहला भोजन गाय को कराना चाहिए। इस गाय में भी पितरों का वास होता है, तो इस दिन आप लोग गाय को पहला, जो भी आप घर में खाना बनाते हैं ना, उसका पहला खाना मतलब थोड़ा थोड़ा सब में से निकाल करके रख लीजिए और गौ माता को खिलाए। इससे भी पितृ काफ़ी प्रसन्न होते हैं। अपने पूर्वजों को पति पत्नी दोनों मिलकर के जल अर्पित करें और उनसे आशीर्वाद मांगे कि वो आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे, वंश वृद्धि का आशीर्वाद दे। अगर कोई विवाह योग्य हैं बेटा बेटी तो उनकी विवाह के लिए, जल्द विवाह के लिए आप लोग उनसे प्रार्थना कीजिए। तो मतलब काफ़ी ही अच्छा होता है। मौनी अमावस्या साल का एकमात्र ये दिन ऐसा है जिस दिन आपको छोटे छोटे से कार्य करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन भूल करके भी कौन से वो 5 कार्य जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए मौनी अमावस्या के दिन गुस्सा, क्रोध या फिर अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दिन कोई भी अपशब्द अगर आपके मुख से निकलता है तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना, लहसुन, प्याज और नॉनवेज का सेवन आपको इस दिन भूल के भी नहीं करना है। तीसरा क्या है, इस दिन कौवा, कुत्ता, गाय और किसी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब में पितरों का वास होता है और इनको अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर पितृदोष लगता है। चौथा, इस दिन अपने घर में कलेश नहीं करना चाहिए, पति पत्नी को विवाद नहीं करना चाहिए, बच्चों पे चिल्लाना नहीं है, बच्चों पे हाथ नहीं उठाना। तो छोटे छोटे से जो ये कार्य है। और पांचवा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपने मुख से किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना। ज़्यादा अच्छा होगा इस दिन आप ज़्यादा देर तक मौन रहें। मौन रह के ही अपने मन में आप भगवान के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु, महादेव जी के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें। जितना ही ज़्यादा आप जाप करेंगे आपको मानसिक शांति मिलेगी और जो भी आसपास आपके निगेटिविटी है वो सब दूर होगी, पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अब चलिए जान लेते हैं इस साल 2026 में मौनी अमावस्या कब है। तो आप लोग पेन पेपर पे नोट कर लीजिए। मौनी अमावस्या इस साल 2026 में 18 जनवरी को मनाया जाएगा। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या है। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव। और ठंड काफ़ी है, ठंड से आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।